वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग ये सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। चूँकि इस सेशन में आपको जो है एक वीडियो में, ठीक है, 3500 प्लस 3500 कम से कम 3500 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेगा, जो रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है फुल्ली आपको जो है प्रोफेशनल एबिलिटीज जो रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है उसके लिए। एक तरह से इसको महा मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं। एक वीडियो में आपको 3500 क्वेश्चन में इस सेशन में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए, जो चैनल को आप जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग ज़बरदस्त ये सेशन जो है आपके लिए स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं उनके लिए फुलफिल हो। साथ साथ जो भी कैंडिडेट हैं जो स्टेट लेवल का या फिर कोई भी हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंट्रल इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी। व्हाट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी। तो राइट आंसर होता है 2.5 kg, 2.5 kg होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी चार ऑप्शन है, विटामिन, फैट्स, आयरन, वाटर। तो राइट आंसर होगा फैट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉन एज सनसाइन विटामिन। चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, इसी तरह से तेजी से हम लोग क्वेश्चन को देखते चल जाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो फुल फॉर्म आरबीसी का राइट आंसर होगा रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, इसे शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। रैपिड फायर सेशन है। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे, तो साथ ही साथ जो है एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज ए एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोलेबल विटामिन। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ए विटामिन, डी, बी और ई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोलुबल विटामिन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग विटामिन ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। चार ऑप्शन है, सोयाबीन, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा सोयाबीन। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट है सोयाबीन। चलिए आगे क्वेश्चन आगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड। चार ऑप्शन है, पाउंड, माइल, ग्राम, कैलोरी। तो ये एनर्जी ऑफ फूड का यूनिट क्या होता है, एनर्जी इन फूड, उसका यूनिट जो होगा वो कैलोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ लिवर टिश्यू रिप्लेस्ड इन द लिवर सिरोसिस। ए ऑप्शन है मसल टिश्यूज, बी ऑप्शन है स्केयर टिश्यू, सी ऑप्शन है फैट टिश्यू और डी ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्केयर टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट। ठीक है, ए ऑप्शन लंग कैंसर, बी है ब्लड कैंसर, सी है ब्रेस्ट कैंसर और डी है लीवर कैंसर। तो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट कैंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज पेलेग्रा। ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन विटामिन के और डी ऑप्शन है निकोटिनिक एसिड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोटिनिक एसिड। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रीनल कैलकुली। ए ऑप्शन है लीवर सिरोसिस, बी ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन है किडनी स्टोन और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी स्टोन। तो इसी तरह से बहुत तेज़ी से क्वेश्चन देखेंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे जाकर, क्योंकि मुझे 3500 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसलिए मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर आराम धीरे धीरे देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलें, बैलेंस डाइट इज, बैलेंस डाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर होगा डाइट विच फुलफिल्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ हैजर्डुअस वेस्ट इज जनरेटेड इन होम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हैजर्डुअस वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन द होम। ये क्वेश्चन कर रहा है, खतरनाक कचरे का एक छोटा प्रतिशत घर में उत्पन्न होता है, निम्न में से खतरनाक अपशिष्ट है जो घर में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है पेपर कागज, बी ऑप्शन लेफ्ट ओवर फूड स्टॉक, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, सी ऑप्शन ओल्ड बैटरीज, पुरानी बैटरी
और डी ऑप्शन है प्लास्टिक बैग्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओल्ड बैटरीज। आगे चले, बोर होल लैट्रिन इज ए विच टाइप ऑफ लैट्रिन? बोर होल लैट्रिन किस प्रकार का लैट्रिन? ए ऑप्शन है रिवाइस, बी ऑप्शन नॉन सर्विस, सी ऑप्शन है वाटर सील और डी ऑप्शन है आरसीए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन सर्विस। ठीक है, बोर होल लैट्रिन किस टाइप का लैट्रिन है? तो नॉन सर्विस। आगे हम लोग चले, हाउ मेनी मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज? व्यावसायिक रोगों को रोकथाम के लिए कितने उपाय हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है, देखेंगे स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया क्या है? ए ऑप्शन है हाई बॉडी टेम्परेचर, बी ऑप्शन लो बॉडी टेम्परेचर, सी ऑप्शन है ब्लड वेसल्स मोर क्लोजर टू स्किन और डी ऑप्शन है ब्लड वेसल्स मोर अवे फ्रॉम स्किन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लो बॉडी टेम्परेचर। आगे हम लोग चले, मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम स्तर कितना होता है? 200 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर, 600 मिलीग्राम पर लीटर, 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 मिलीग्राम पर लीटर। आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स? बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो नॉर्मल रेंज होता है बॉडी मास इंडेक्स का 14.9 टू 18.5। ठीक है, 14.9 से 18.5 तक जो है ये नॉर्मल रेंज होता है बॉडी मास इंडेक्स का। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो राइट आंसर होगा द फर्स्ट हेल्प्स गिवन टू विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल टोटल डिजॉल्व्स सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ए ऑप्शन है 200 मिलीग्राम पर लीटर, बी ऑप्शन है 500 मिलीग्राम पर लीटर, सी ऑप्शन है 600 मिलीग्राम पर लीटर और डी ऑप्शन है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। राइट आंसर होगा मैक्सिमम परमिसिबल टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर 1000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज? जल जनित रोग के लक्षण क्या है? तो राइट आंसर होगा डायरिया, नॉजेज, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये जल जनित रोगों के लक्षण है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। आगे चलते हैं हम लोग, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा वेल शुड बी इन्फेक्शन आइडियली। ठीक है, एवरी डे, 2 डेज, 3 डेज, 1 वीक। तो राइट आंसर होगा एवरी डे। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा वेल शुड बी डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेड आइडियली एवरी डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोराइड डज द ब्लीचिंग पाउडर कंटेन? ब्लीचिंग पाउडर में लगभग कितना प्रतिशत क्लोरीन उपलब्ध होता है? 10%, 30%, 20%, 50%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30%। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिटर्मिनेशन, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेशन टैंक? पानी के अवसादन टैंक के लिए रोके रखने का समय क्या है? तो राइट आंसर होगा 1 से 2 आवर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफिशियंसी इज द कॉज फैक्टर ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया? ए ऑप्शन आयोडीन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है आयरन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी आयरन। नोट्स बनाते रहिए, आप वीडियो को आराम से रोक रोक कर देखते रहिए बैठ कर। ठीक है, आराम से कंबल में, ठंडा का समय है तो आराम से कंबल ओढ़िए, वीडियो देखते रहिए और इसको नोट्स बनाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, HTST मेथड, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पौष्टिकरण के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट? तो राइट आंसर होगा 600 mcg। ठीक है, 600 mcg। आगे चलते हैं, माइक्रोग्राम्स। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द BMI, बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ए मेल हुज वेट इज 89 kg एंड वेट इज 172 सेंटीमीटर? तो राइट आंसर होगा इसका 30। इसका फार्मूला है, फार्मूला आपको बताया जाएगा आगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट? ठीक है, तो राइट आंसर होगा 15 से 30%। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मोर एनर्जी गिविंग, कैंसर, लो बर्थ वेट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें होगा नॉन ऑफ दिस। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्रोटीन डिफिशियंसी का लक्षण क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखकर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, एंथ्रोपोमेट्रिक इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवरिटी malnutrition इज, गंभीर कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत क्या है? राइट आंसर है वेट फॉर हाइट। ठीक है, वेट फॉर हाइट। आगे चलते हैं, डायबिटीज मेल्टुअस इज एन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ, मधुमेह मेल्टुअस एक महत्वपूर्ण विकार है किसका? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। रटना है तो रटिए, पढ़ना है तो पढ़िए, समझना है तो समझिए, ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन इसको देखते रहिए लगातार। हाउ मच द नॉर्मल लेवल ऑफ HB, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB बोलते हैं, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन वोमेन इज। नॉर्मल रेंज क्या होता है महिलाओं में ब्लड का? तो 14 ग्राम मिनिमम। ठीक है, चलिए, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टाफ विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज? ठीक है,
ए ऑप्शन है विटामिन कंटेंट, बी ऑप्शन है मिनरल कंटेंट, सी ऑप्शन है प्रोटीन कंटेंट और डी ऑप्शन है फाइबर कंटेंट। तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टॉक विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज प्रोटीन कंटेंट। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैक्सिमम परमिसिबल सेलेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल में सेलेनियम की अधिकतम अनुमोदित मात्रा है कितना? तो राइट आंसर होगा 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। द फ्लोइंग डिजीज इज वाटर बॉर्न, निम्नलिखित रोग जल जनित है। चार ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, स्कॉर्बी, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड। तो राइट आंसर होगा टाइफाइड, ठीक है। डिजीज इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। आगे चलते हैं। द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब दैट वाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, ठीक है। चार ऑप्शन है इसमें, तो राइट आंसर इसमें हो रहा है सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब वाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ए ऑप्शन ऑडोर, बी ऑप्शन मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर, सी ऑप्शन है सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर और डी ऑप्शन है मेटल कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो राइट आंसर होगा सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर, ठीक है। ये आपको टर्बिडिटी डिसऑर्डर का टेस्ट इसीलिए किया जाता है। आगे हम लोग चलें। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू, पानी के पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से हो सकती है कौन सा बीमारी हो सकता है इसमें? तो मेथेमोग्लोबिनामिया, ठीक है। ये पूरा नाम है, पढ़ लीजिएगा दो चार बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रोक के वीडियो को नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। डबल पॉट मेथड इज फॉर, डबल पॉट विधि किसके लिए होता है? तो क्लोरिनेशन ऑफ वेल, कुएं का क्लोरीकरण के लिए। रट लीजिए, डबल पॉट मेथड इज फॉर, डबल पॉट विधि किसके लिए है? क्लोरिनेशन ऑफ वेल, कुएं का क्लोरीकरण। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए। द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड, क्लोरीन का पानी से में मुक्त और संयोजित दोनों का गति और सटीकता के साथ निर्धारण कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट। रटिए, याद कीजिए, नोट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। आगे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है? तो एलिसा टेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फेशियल बोन, किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है? तो राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हजार्ड, विकिरण खतरों के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया? तो राइट आंसर है पर्पल। आगे चलते हैं। एट वाट एज इज द मीजल वैक्सीन गिवन, खसरे का टीका कितनी उम्र में दिया जाता है? ऑप्शन कौन सा? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। तो 9 मंथ, अब तो बर्थ के साथ में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैकेनिकल वेक्टर, ये ऑप्शन है हाउस फ्लाई, मक्खी जिसे बोलते हैं, मॉस्किटो, मच्छर, डॉग, कैट। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाउस फ्लाई, मक्खी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैकेनिकल फैक्टर? तो हाउस फ्लाई, मक्खी। आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस का आकार क्या होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या देखें अभी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गया। देखिए कहाँ आपको मैं क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूँ। रैपिड फायर जो है, बहुत तेज़ी से क्वेश्चन जो आपको लगातार देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन जो है इधर उधर हो गया, स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ तुरंत आपके साथ में, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन, चलिए आ गया, ठीक है। स्क्रीन आपके सामने है। व्हाट इज द शेप ऑफ ए पोलियो वायरस, पोलियो वायरस का आकार क्या होता है? स्फेरिकल, गोलाकार होना चाहिए। आगे चलिए। विच कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायरल वाइल मॉनिटर इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी, एक अच्छी तरह से संग्रहित पोलियो वैक्सीन मॉनिटर में केंद्र का रंग कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइट, सफ़ेद। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। जस्ट यही क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिए रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में। विच कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी, एक अच्छी तरह से संग्रहित पोलियो वैक्सीन मॉनिटर में केंद्र वर्ग का कौन सा रंग होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज नॉन एज पैरामीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, निम्नलिखित में किस बीमारी को सामाजिक कल्याण के पैरामीटर के रूप में जाना जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी, कॉलरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलोसिस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज आर ब्लाइंडनेस, किडनी फेल्यूर एंड कोरोनरी थर्मोसिस, ठीक, थर्मोसिस बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी अंधापन, गुर्दे की विफलता और कोरोनरी थर्मोसिस है, जिसका नाम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, डायबिटीज, ठीक है। सावधान रहना है, सभी को, सबको सावधान करना है एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर आपको। चलिए आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी संचारी रोग है? ए ऑप्शन डायबिटीज, बी ऑप्शन हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन हेलमिथ जैसे पेट का कीड़ा होता है, और डी ऑप्शन है मलेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको मलेरिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाउ मच रीडिंग द ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक पेशेंट, तो राइट आंसर होगा मोर देन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे 3500 क्वेश्चन एनी हाउ छूना है और ये बहुत बड़ा टफ चैलेंज है, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़कर आंसर पढ़ता हूँ। आप लोग वीडियो रोक रोक कर ऑप्शन देखते रहिए और क्वेश्चन आंसर टिक लगाते रहिए, नोट बनाते रहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज रिलेटेड इन द डॉट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक था? तो फिनोल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स और साइंस ऑफ ए पोलियोमाइलिटिस, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियोमाइलिटिस का लक्षण या संकेत नहीं है? तो राइट आंसर होगा सीवर चेस्ट पेन, सीने में तेज दर्ज। आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ए है। आप इसको क्वेश्चन को आप देखें, वीडियो दिख रहा है, नोट डाउन करें, वीडियो को रोक कर लिखे, जो करना आप करें, मैं तेजी से क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार का राइट आंसर। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन, ऑपरेशन थिएटर कीटाणुशोधन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो राइट आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थेरिया, तो राइट आंसर होगा 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्थेरिया के लिए, 2 से 5 दिन का होता है, आयुष्मान अवधि इसको बोल सकते हैं हिंदी में। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, रोग संचरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है? तो आंसर होगा द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ टू ए पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए मौतों का अनुपात। आगे, रिमूवल ऑफ एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन, जीवाणुनाशन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेस्क्यू वर्कमैन फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ डेड बॉडीज, तो राइट आंसर होगा क्रोनिक डिसइंफेक्शुअस डिजीज। ठीक है, आगे हम लोग चले। विच इज यूज टू स्टेलाइज द डेली बेड पेंस एंड यूरिनल को जीवाणु रहित किसके उपयोग से किया सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से किया जाता है। आगे चले। कूलिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड काटा थर्मोमीटर इज बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चले। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन यूज एलम ब्लीचिंग पाउडर सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, राइट आंसर होगा वाटर प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को रोकिए, समझिए, बुझिए। ठीक है, तेजी से चलना है। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम पैथोगोन इन इन्फेक्शुअस एरिया, संक्रामक क्षेत्र में रोगजनक से कैसे बचाव करें? तो राइट आंसर है वेयरिंग मास्क, ग्लव्स, शूज, गॉन्स। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन फॉर हियरिंग इज डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, निम्न में से कौन सा अंग स्वर्ण ध्वनि प्रदूषण कर नष्ट हो जाता है? राइट आंसर होगा द ऑर्गन ऑफ कोटी। आगे चलते हैं। विच मेथड यूज्ड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ मिलिट्री एंड नोबल पर्सन एंड इन केस ऑफ डेथ इन शिप ऑन लॉन्ग व गैस। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बन रहा है सी ब्यूरियल। आगे चलते हैं। वेयर डू यू पोजिशन द नेस्ट इन द एंड ऑफ बैंडेज ऑफ इमरजेंसी बैंडेज, आपातकालीन पट्टी के बंधन के अंत में गार्ड को कहाँ रखते हैं? तो राइट आंसर होगा क्लियरली अवे फ्रॉम द वुंड, घाव से स्पष्ट रूप से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आराम से देखिए वीडियो को। एमपीएन का मतलब होता है मल्टीपल ट्यूब मेथड इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर इसका क्या बन रहा है? डिटेक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑर्गन इन वाटर सैंपल, पानी के नमूने में क्लोरोफॉर्म जीव का पता लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ लिवर टिश्यूज रिप्लेस्ड इन लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस से प्रस्थापित लिवर उत्तक का नाम क्या है? राइट आंसर होगा स्केयर टिश्यू। विच डिजीज कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट, उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? राइट आंसर होगा इस ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ हेल्थी बोन्स एंड टीथ मिनरल, आंसर होगा कैल्शियम। हाउ मैनी ऑन डाइटरी साइकिल कंप्लीट इन डाइट सर्वे, आहार सर्वेक्षण में कितने दिनों का एक आहार चक्र पूरा होता है? तो 7 दिन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच फूड स्टॉप कंटेन सैचुरेटेड फैट, किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है? तो राइट आंसर होगा कोकोनट, नारियल। आगे चलते हैं।
एंथ्रोपोमेट्रिक इज एन इंडिकेटर ऑफ सेविरिटी malnutrition इज, गंभीर कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत है वेट फॉर हाइट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन फ्रोजन प्रोडक्ट अंडर वैक्यूम, वैक्यूम के तहत जमे हुए उत्पाद को फ्रीज करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? लाइफोलाइजेशन। ठीक है। व्हाट विल बी द BMI ऑफ मेल हुज वेट इज 89 kg एंड हाइट इज 172 सेंटीमीटर। पुरुष का BMI बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा जिसका वजन 89 kg और ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। फार्मूला याद रखिएगा, BMI का फार्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का वेट इन केजी बटा में हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी बटा में हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करते रहिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हीट मिल्क बाई होल्डर्स मेथड, होल्डर विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूध गर्म करने में किया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। आगे चलते हैं। जैम एंड जेली प्रिजर्व्स कैन बी प्रिजर्वेटेड बाई एडिंग शुगर इन कंसंट्रेशन एट लीस्ट 0.65%। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज द कॉज फैक्टर फॉर माइक्रोसाइटिक एनीमिया, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसाइटिक एनीमिया कारक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या होते हैं? पेन, यूरिटरी एंड ब्लड यूरिटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ए स्मॉल क्वांटिटीज एंड प्ले ए मेजर रोल इन ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग वुंड्स, हेल्थी बोन्स एंड टिश्यूज? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन। आराम से वीडियो को रोकिए, देखिए, समझिए, बूझिए। चूँकि मैराथन सेशन है, तेज़ी से क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, तो आप इसको आराम से वीडियो को आप देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। आगे चलें। हु डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ कैनिंग, कैनिंग की प्रक्रिया किसने विकसित की थी? तो निकोलस एपर्ट। ठीक है, निकोलस एपर्ट। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या है? क्वेसियोर एंड मारासम्स बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टाफ विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह को कम करेंगे? फाइबर कंटेंट। आगे चले। विच विटामिन इज रिच इन आंवला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। हाउ मच द नॉर्मल लेवल ऑफ HB हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन वुमेन इज, महिलाओं में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में HB का समान स्तर कितना होता है? 14 मिलीग्राम। आगे। व्हेन द नेशनल न्यूट्रिटिव वीक सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 to 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आगे। नाइट्रेट लेवल इन वाटर शुड नॉट बी मोर देन, पानी में नाइट्रेट का कितना स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 मिलीग्राम पर लीटर। आगे चले। हाउ मेनी, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाएंगे। हाँ, देखिए स्क्रीन पर आपके। हाउ मेनी ईयर्स द पोलियोमाइलिटिस अफेक्ट इन चिल्ड्रन, बच्चों में पोलियो मुख्य रूप से कितने साल तक प्रभावित करता रहता है? तो 5 साल तक, 5 years ओल्ड। ठीक है, आगे चले। ए फर्स्ट डिग्री बर्न, पहली डिग्री जलना क्या होता है? इन्वॉल्व्स ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की केवल ऊपरी परत में शामिल करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फ्लोइंग इज ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सर्ववास्कुलर डिजीज कौन सा है? तो स्ट्रोक इसमें है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, आप देख लीजिए, वीडियो रोककर नोट डाउन कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोक। आगे चलें। हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 प्रकार के। चलिए। वेयर यू चेक द पल्स ऑन ए 12 years ओल्ड बॉय, आप 12 साल के लड़के पर नाड़ी की जांच कहाँ करेंगे? एट द साइड ऑफ द नेक। ठीक है। हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य संचार कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। मैल्थियोन हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटो टू प्रिवेंट डेंगू हेमोरोजिक फीवर। ठीक है, हेमोरोजिक फीवर को रोकने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज टू ड्रेन द वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या होता है? तो 75 मिलीमीटर। आगे चलते हम लोग चलते हैं। ठीक है। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सेवर ब्लड लॉस, गंभीर रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न होगी? तो राइट आंसर होगा शॉक झटका। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉट स्प्रेड एडिज मच्छर मॉस्किटोज, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बोलने के चक्कर में, ठीक है, आपको समझना होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्प्रेड एडिज मॉस्किटोज। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एडिज मच्छर नहीं फैलाता है? तो जापानी इन्फ्लाइटिस नहीं फैलाता है। आगे को चलते हैं हम लोग, देखिए आराम से वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स सेवरिटी ऑफ एन एक्यूट इलनेस, निम्नलिखित में से कौन एक तीव्र बीमारी की गंभीरता इंगित करता है? केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है। विच ऑफ द मेन कॉज ऑफ फेशियल ओरल डिजीज ट्रांसमिशन, फेकल ओटल रोग संचरण का मुख्य कारण कौन सा होता है? लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन, पर्याप्त स्वच्छता का अभाव।
आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक, पानी का अवसादन टैंक के लिए रोके रखने का समय क्या है, तो 4 से 8 घंटे, ठीक है, 4 to 8 आवर्स। एंथ्रोपोमेट्रिक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवरिटी मालन्यूट्रिशन इज, गंभीर कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत है वेट फॉर हाइट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, धड़ाधड़ तेजी से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ सिगरेट स्मोक प्रेडिस्पोज टू लंग कैंसर, सिगरेट के धुएं से निकलने में कौन सा घटक फेफड़े कैंसर को कारण बनता है, तो टार इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं। आगे, नाइट्रेट लेवल इन वाटर शुड नॉट बी मच मोर देन, पानी में नाइट्रेट स्तर का से अधिक नहीं होनी चाहिए 3 मिलीग्राम पर लीटर। आगे चलते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड, क्लोरीन का पानी में मुक्त और संयोजित दोनों का गति और सटीकता के लिए साथ निर्धारण कहा जाता है ऑर्थोटोल्डीन टेस्ट। आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाई ओरल फेशियल रूट एक्स एंड वाटर, में कौन सी बीमारी मौखिक मल मार्ग सेक्स और पानी द्वारा प्रेषित होता है, हेपेटाइटिस ए, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, द इफ्लुएंट्स फ्रॉम द सेप्टिक टैंक आर डिस्चार्ज इनटू, सेप्टिक टैंक से अपशिष्टों का निष्पादन किया जाता है सोखता गड्ढा पे के द्वारा। साइज ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इज बिलो 5 माइक्रोन्स, ठीक है ना, 5 माइक्रोन्स। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक है, तो रोटेनॉन जो है ये जो है प्राकृतिक कीटनाशक है, ठीक है। आगे चलते हैं, ए केमिकल सबस्टेंस दैट आर मींट टू किल रेट्स एंड माइस, एक रासायनिक पदार्थ जो चूहों को मारने के लिए होता है रोटिसाइड्स, ठीक है, रोटिनिसाइड्स बोल सकते हैं इसको। मैक्सिमम परमिसिबल टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में अधिकतम अनुज्ञेय कुल ठोस का मात्रा होता है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग पोटेंशियली इन्फेक्शुअस मटेरियल, संभावित संक्रामक सामग्री वाले कचरे के प्रकार की पहचान करना है, तो बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छे से वीडियो को देखें, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी, एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या होता है, 2.5 kg होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेंटिलेटेड एंड इम्प्रूव्ड लैट्रिन इज कॉल्ड, ठीक है, वीआईपी लैट्रिन। आगे चलते हैं, हाउ मच रीडिंग द ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह के रोगी में रक्त शर्करा का स्तर को कितना पढ़ते हैं, जब उसको जो बोल सकते हैं डायबिटिक है, तो ये बोल रहा है मोर देन, ठीक है, मोर देन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई हेड डे इन अर्बन एरिया, निम्नलिखित में से किसे शहरी क्षेत्र में पर्याप्त जलापूर्ति व्यक्ति दिन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा पीडीएफ जो है तेज़ी से बोलते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को फिर से, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट इसी बहाने हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे आप वापस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड इन एडिक्वेट वाटर सप्लाई हेड पर डे इन अर्बन एरिया, निम्नलिखित में से किस शहरी क्षेत्र में पर्याप्त जलापूर्ति व्यक्ति दिन माना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 से 200 लीटर, 150 to 200 लीटर। आगे चलते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा संचारित रोग है, राइट आंसर है मलेरिया। देख सकते हैं आप ऑप्शन को आराम से वीडियो को रोक कर। द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज along with नाइट सॉइल इन नॉन, अपशिष्ट निपटान की विधि जिसमें निष्ठा के साथ कचरे का निपटान किया जाता है, कंपोस्टिंग खाद जिसे बोलते हैं, ठीक है। द कलर डेवलप्ड इन रॉक्स अपर्चर फॉर टेस्टिंग क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल, पानी के नमूने क्लोरीन मांग के परीक्षण के लिए हैरॉक के उपकरण का विकसित रंग कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। आगे चलते हैं, विच वेक्टर कॉज बाय क्यू फीवर कौन से वेक्टर के कारण होता है, टिक। आगे चलते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग वेल इज, तो राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज एंड आर ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर एंड कोरोनरी थर्मोसिस, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी अंधापन, गुर्दे की विफलता और कोरोनरी थर्मोसिस है, डायबिटीज। हैवी लोडिंग ऑफ
पोलन ग्रेन्स इन एयर में कॉज, हवा में परागण कणों के भारी मात्रा के कारण हो सकता है हाई फीवर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखिए आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज करंटली यूज्ड, लाइव अटेम्प्ट, वर्तमान में किस प्रकार के खसरे के टीका का उपयोग किया था, लाइव अटेन्यूएटेड। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड। विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन कौन सा प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, राइट आंसर डिप्थीरिया। क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, आराम से नोट डाउन करते रहिए, रोक रोक कर वीडियो को, खुद आपको अच्छे तक समझ में आएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड इन इज लो टॉक्सिसिटी फॉर मैन एंड मोस्ट टॉक्सिसिटी फॉर इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉर्म्स कीटाणुनाशक मनुष्य के लिए कम विषाक्तता और कीड़ों के लिए सबसे अधिक विषाक्तता है, तो राइट आंसर हो गया मेलाथिनिनॉन। ठीक है, मेलाथियन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। वाट इज वाटर विथ हार्डनेस ऑफ 150 टू 300 मिलीग्राम पर लीटर टर्मेड एज, 150 से 300 मिलीग्राम पर लीटर कठोरता के साथ पानी को क्या कहा जाता है, हार्ड, कठोर बोला जाता है। ठीक है। हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ वैक्सीन, टीके कितने मुख्य प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैसा सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, सेरिब्रोवैस्कुलर रोग कौन सा है, स्ट्रोक बोलते हैं। विच या इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ ए पोलियो वायरस, पोलियो वायरस का आकार क्या है, तो स्फेरिकल गोलाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, हाउ मेनी ईयर द पोलियो मेनली अफेक्ट द इन चिल्ड्रन 5 ईयर्स ओल्ड, बच्चों में पोलियो मुख्य रूप से कितने साल तक प्रभावित करता है, 5 साल तक। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, खसरे की उस्मान अवधि क्या है, 10 डेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, रोग संचरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की उस्मान अवधि कितना होती है, 2 से 5 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू डॉट्स, निम्नलिखित में से बीमारी डॉट्स से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस। विच वायरस कॉज रेयोनेटिक फीवर, कौन सा वायरस गठिया के बुखार कारण बनता है, इसको बोलते हैं कॉक्सिको वायरस, कॉक्सिको वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टाफ विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थों में टाइप 2 मधुमेह कम होगा, फाइबर कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में कौन सा रोग संचारी रोग है, 4 ऑप्शन है, डायबिटीज, हाइपोटेंशन, हेलमिंथ, मलेरिया, राइट आंसर होगा मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न, कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर हो गया। आगे चलते, विच टाइप ऑफ कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, किस प्रकार के कैंसर को टीकाकरण से रोका जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर पॉइंट है ये, तो राइट आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड अपनी बातों को थोड़ा विराम देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आधा पार किए हम लोग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स, खसरे के उस्मान अवधि कितनी होती है, तो 10 दिन तक होती है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ रिनल स्टोन, गुर्दे की पथरी का लक्षण क्या है। ठीक है, पेन यूरिटरी एंड ब्लड यूरिटरी, मतलब पेशाब का रमदर्द और पेशाब के से खून आना। ठीक है। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फेशियल बॉर्न, किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है, हेपेटाइटिस से। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज टू ड्रेन द वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है, 75 मिलीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम क्या है, विटामिन के। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है, द प्रोपोर्शन टू डेथ टू ए पॉपुलेशन है, जनसंख्या लिए मौतों का अनुपात। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा वेल शुड बी इंस्पेक्टेड आइडियली, हैजा की बीमारी के दौरान कुएं का आदर्श रूप से कीटाणु रहित करना चाहिए एवरी डे, प्रत्येक दिन। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज एंड डिसइंफेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट, कीटाणु रहित बायोमेडिकल कचरे में इस्तेमाल होने वाले का नाम क्या है, माइक्रोवेव। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इन्फेंट्स हार्ट स्टॉप्स, सबसे आम कारण क्या है जिससे एक शिशु का दिल धड़कन रुक जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ के कारण। ठीक है। बोरहोल लेटरिन इज विच टाइप ऑफ लेटरिन, बोरहोल लेटरिन कैसा किस प्रकार लेटरिन है, तो नॉन सर्विस लेटरिन है। ठीक है। आगे देखिए, आपको इंपॉर्टेंट में आपको जानना है। ठीक है, जैसे ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये जानना होगा। 150 mcg, जिसको माइक्रोग्राम बोलते हो, आयोडीन पर पर्सन पर डे इज इसेंशियल। अगला पॉइंट है, द एवरेज साल्ट इनटेक पर पर्सन इज अराउंड 5 to 10 ग्राम पर डे, बट इट मस्ट बी प्रॉपरली आयोडाइज्ड। ठीक है, विथ एटलीस्ट 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयोडीन फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट, एंथ्रेक्स
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, संक्रामक रोग। एंथ्रेक्स गिल्टी रोग जो है पशुओं में मनुष्य से संक्रमित होने वाली बीमारी है। बीमारी के लक्षण में है मनुष्यों में इसमें क्या होगा, खुजली वाला फोड़ा एवं जख्म होगा, कपकपी वाला बुखार होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, खून की उल्टी होगा, दस्त होगा, सांस की तकलीफ होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एंथ्रेक्स रोग गिल्टी रोग के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी आगे पशुओं में क्या होगा, अचानक मृत्यु अथवा रक्तस्राव होना। बीमारी से बचाव क्या है, यदि मृत पशु के नथनों गुर्दे में खून बह रहा हो तो उस मृत पशुओं को ना छुएं। मृत पशुओं को संभालते समय सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, मास्क अवश्य पहनना चाहिए। अब एम पॉक्स, मंकी पॉक्स के बारे में बहुत फेमस था, छोटा मोटा जानकारी आप लोग जान लीजिए। एम पॉक्स जो होता है एक वायरल संक्रमण है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से होती है। मंकी पॉक्स के लक्षण में क्या क्या है, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लंसिका ग्रंथि या ठंड लगना, थकावट, त्वचा का फटना, यही सब है। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रैपिड फायर सेशन 3500 प्लस क्वेश्चन टारगेट। क्यों बुखार कौन से वेक्टर के कारण होता है, विच वेक्टर कॉजेज बाई क्यू फीवर, राइट आंसर होगा टिक। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन रिलेटेड टू रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटीय हृदय रोग से संबंधित में से कौन सी स्थिति है, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ। आगे आइडेंटिफाई द नेम ऑफ हेल्थी बोन्स एंड टीथ मिनरल, कैल्शियम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंसेंसिनरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इज, अपशिष्ट निपटान की सबसे अवस्थकार विधि क्या है, अस्वस्थकार विधि, डंपिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पाहो, ठीक है, शॉर्ट में PAHO, पाहो, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर कोड इज नॉट यूज इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोड जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों 2016 का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन है ब्लैक। आगे विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सेवर ब्लड लॉस, तो राइट आंसर होगा शॉक। ठीक है, आगे चलते हैं, टू डिटेक्ट द डर्बिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 to 1000 ppm, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर 0 से 1000 ppm के क्रम की संख्या का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर है वायलिस टर्बिलेटर, टर्बिडीमीटर, सॉरी वायलिस टर्बिडीमीटर है ये राइट आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ वेस्ट टू द ट्रीटमेंट प्लांट, निम्न में से किसको अपशिष्ट के ट्रांसफर के रूप में ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग किया जाता है, राइट आंसर है वाटर, पानी। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इज मोस्ट लीथल टू पीपल वर्ल्ड वाइड, निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरणीय समस्या दुनिया भर के लोगों को सबसे अधिक घातक है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सॉरी आगे चलते हैं, आइडियली ग्रेवगार्ड्स एन एरिया ऑफ एटलीस्ट मीटर स्क्वायर पर 10,000 पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड, हिंदी में अगर इसे बोलते हैं कि आदर्श रूप से कब्रिस्तानों में कम से कम जो है 1500 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी का क्षेत्र आवश्यक है। आगे हम लोग चलते हैं, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्टोन सैंड फिल्टर इज, पत्थर रेत फिल्टर में फिल्ट्रेशन की दर कितना होता है, 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे व्हाट इज द वाटर विथ हार्डनेस ऑफ 150 to 300 मिलीग्राम लीटर इज टर्मेड एज, 150 से 300 मिलीग्राम लीटर की कठोरता के साथ पानी को क्या कहता है, इसको हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, हार्ड मतलब कठोर। चलिए, हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लेवल क्लोरीन डज द ब्लीचिंग पाउडर कंटेन, ब्लीचिंग पाउडर में लगभग कितना प्रतिशत क्लोरीन उपलब्ध होता है, 30%। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट वाज पास्ट इन ईयर, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1974 में, इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा 1974। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लीन वाटर फ्लोज इंटायरली अंडर ग्रेविटी, निम्नलिखित में किस विवरण प्रणाली को में स्वच्छ पानी पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के तहत पड़ता है, ग्रेविटी सिस्टम गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। आगे चलते हैं, एरिएशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमेन, पानी का वातावरण निकालने के लिए किया जाता है ऑडोर गंध। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई हेड पर डे इन अर्बन एरिया, निम्नलिखित में किसे शहरी क्षेत्र में पर्याप्त जलापूर्ति
व्यक्ति दिन माना जाता है 150 से 200 लीटर। आगे चलते हैं, MPN मल्टीपल ट्यूब मेथड यूज्ड फॉर। मल्टीपल ट्यूब मेथड जो है विधि किसके लिए उपयोग की जाती है? डिटेक्शन ऑफ कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन वाटर सैंपल। पानी के नमूने में क्लोरोफॉर्म जीव का पता लगाने के लिए MPN मल्टीपल ट्यूब मेथड MPN का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल इज अनसुटेबल फॉर। छलनी प्रकार का ट्यूबवेल किसके लिए अनुप्रयुक्त है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, आराम से वीडियो को देखिए रोक रोक कर तो समझ में आ जाएगा। राइट आंसर है फाइन सैंडी लेयर, महीन रेतीली परत के लिए। ठीक है, आगे मैक्सिमम परमिसिबल टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर। पानी में अधिकतम अनुज्ञा कुल ठोस कितना होता है? 1000 मिलीग्राम पर लीटर। आगे व्हाट इज द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेशन टैंक। पानी को साधन टैंक के लिए रोके रखने का समय क्या होता है? 4 से 8 घंटा, 4 to 8 आवर्स। आगे चलते हैं हम लोग। द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग वेल इज। अच्छी तरह से कीटाणु रहित करने का सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। द कलर डेवलप्ड इन रॉक्स अपर्चर्स फॉर टेस्टिंग क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल। पानी के नमूने की क्लोरीन के मांगों के परीक्षण के लिए हरक के उपकरण में विकसित रंग कौन सा है? ये ऑप्शन है ब्लू, नीला। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक फॉर कलरा वेल शुड बी डिसइंफेक्टेड आइडियली। हैजा की बीमारी के दौरान कुएं का आदर्श रूप से कीटाणु रहित करना चाहिए एवरीडे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज टू ड्रेन द वाटर वेस्ट वाटर। अपशिष्ट जल की निकासी के प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या होता है? 75 मिलीमीटर होता है, 75 मिलीमीटर शॉर्ट में बोल सकते हैं। चलिए, बाई वाट परसेंटेज ऑफ ए वाटर सेडिमेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन कैन रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सामान्य स्थिति के तहत पानी के अवसादन टैंक को कितने प्रतिशत तक निलंबित अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? राइट आंसर है 0.7%। आगे हम लोग चलते हैं। 49 to 90 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन। ठीक है, 45 से 90 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? ऑफिस बिल्डिंग, कार्यालय की इमारत में। ठीक है, आगे एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, क्या हो सकता है? मेथोमोग्लोबिनिमिया जो है हो सकती है। पढ़ लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, मेथोमोग्लोबिनिमिया। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द टेस्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ड्यूरेबिलिटी के लिए परीक्षण में पानी की विशेषताएं बताई जाती है। सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर, पानी में तैरता सामग्री। आगे चलते हैं। द फ्लोइंग डिजीज इज वाटर बॉर्न। निम्नलिखित में कौन से रंग जल जनित कौन से रोग जो होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैंडिडेट। द फ्लोइंग डिजीज इज वाटर बॉर्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? तो टाइफाइड ये है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इसे। डबल पोर्ड मेथड इज फॉर। डबल पोर्ड विधि किसके लिए हो जाता है? रट लीजिए, क्लोरिनेशन ऑफ वेल, कुएं का क्लोरीनीकरण के लिए डबल पोर्ड मेथड विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। पानी का क्लोरीन मांग के अनुमान के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? हॉरॉक्स प्रेशर हॉक का उपकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमम परमिशन सेलेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल में सेलेनियम की अधिकतम अनुमोदित मात्रा कितना है? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। आगे चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर पाइप्स दैट कंडक्ट वाटर एंड एयर लाइन। ठीक है, पानी और वायु रेखा का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आगे चले। वेन द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर जन्म की संख्या के रूप में कब व्यक्त की जाती है? क्रूड बर्थ रेट, अशोधित, ठीक है, जन्म दर, अशोधित जन्म दर उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखना है क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर यूज्ड फॉर रेडिएशन हजार्ड। विकिरण खतरों के निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो पर्पल बैगनी कलर का। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया टुडे। आज भारत किस जनसांख्यिकीय चक्र के चरण में है? तो लेट एक्सपेंडिंग, देर से विस्तार। साइज ऑफ रेस्पिरेबल एडल्ट डस्ट इज बिलो। साइज ऑफ रेस्पिरेबल मतलब श्वसन योग जो कितना है कि उससे तक आप जो है ज़्यादा डस्ट नहीं ये कर सकते हैं, श्वसन नहीं कर सकते हैं, 5 माइक्रोन्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। साइज ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इज बिलो,
तो 5 माइक्रोन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप नोट्स बनाइए, सुनिए, बार बार सुनिए वीडियो, आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का है, आपको निश्चित रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंट्रोलिंग टिम्पिंग इज ए मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ, नियंत्रित टिम्पिंग के निपटान की एक विधि है रिफ्यूज अपशिष्ट का, ठीक है। विच इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज बॉडी मास इंडेक्स, किस सूचकांक को बॉडी मास इंडेक्स के रूप में जाना जाता है? क्वेटलेस इंडेक्स, याद रखिए क्वेटलेस इंडेक्स को जो है बॉडी मास इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ पीवीसी? तो राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। कैलकुलेटेड यूजिंग योर हाइट एंड वेट, आपकी ऊंचाई और वजन का उपयोग करके गणना की जाती है। कैसे गणना कीजिएगा? तो बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला मैंने बताया पिछले अभी कुछ देर पहले, आप उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज, अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इंसिनरेशन, भस्मीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वाट वुड यू पुट ए ब्लड कॉन्टैक्ट क्लॉथ्स, आप रक्त संपर्क वाले कपड़े कहाँ रखेंगे? तो येलो बैग में, ठीक है। 4 तरह का बैग तरह तरह का दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है, आप इसको देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करूँगा। वेयर वुड यू पुट ए ब्लड कॉन्टैक्ट क्लॉथ्स, आप रक्त संपर्क वाले कपड़े कहाँ रखेंगे? तो येलो बैग में, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कलर बैग कोड इन सीरीज सॉलिड ग्लोव्स, सीरीज गंदे दस्तानों में रंग कोड की पहचान कर कहाँ रखते हैं? तो रेड बैग में रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग पोटेंशियली इन्फेक्शुअस मटेरियल, संभावित संक्रामक सामग्री वाले कचरों की पहचान करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर होगा बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ROS? तो राइट आंसर होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ PPE? ठीक है, PPE का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, PPE किट जो आपको चल रहा था, तो इसका मेन कारण क्या है? देखिए, इसका मतलब यूज क्या है, कारण यहाँ नहीं कह सकते हैं। यह कार्य का मैं बात कर रहा हूँ, वर्क का बात कर रहा हूँ, फंक्शन का बात कर रहा हूँ। तो बैरियर बिटवीन हेल्थ एंड पैथोगन हजार्ड, स्वास्थ्य और रोगजनक खतरों के बीच बाधा उत्पन्न करता है PPE किट लगा देने से, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द हजार्ड्स पोल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम लीड एसिड बैटरीज? लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित खतरनाक प्रदूषक निकलता है, उसका नाम है सल्फर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड इन डिसइंफेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट? कीटाणु रहित बायोमेडिकल कचरे में इस्तेमाल होने वाली का नाम क्या है? तो माइक्रोवेव। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर बायोमेडिकल वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर है लैंड फिलिंग, भूमि भरना। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, सुनिए, समझिए, नोट कीजिए, ठीक है। मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 3500 क्वेश्चन लगभग क्रॉस करना है। 3000 प्लस क्वेश्चन, आपको 3500 क्वेश्चन मुझे क्रॉस करना है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट? ठीक है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन दिखाऊं। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट? गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त की का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ब्लैक बेस काला पत्थर, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज्ड फॉर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट? गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रयुक्त का नाम क्या है? तो ब्लैक बैग्स काला पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI? बॉडी मास इंडेक्स BMI का सामान्य सीमा होता है, जो नॉर्मल जो होता है वो 18.5 से लेकर नॉर्मल होता है ऊपर तक, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी ई अपशिष्ट घटक पाया जाता है? राइट आंसर है मरकरी पारा, जिसे बोलते हैं। आगे, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हजार्ड? जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरों का समाधान क्या है? ट्रीटमेंट विथ ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव एंड इंसिनरेशन। ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, हाइड्रोक्लेव और भस्मीकरण के साथ उपचार। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ लिवर टिश्यूज रिस्प्लेट इन लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस में प्रस्तापित लिवर ऊतक का नाम क्या होता है? तो उसका है स्केयर टिश्यू। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए मिलेट? किसे मिलेट कहा जाता है? तो बाजरा को मिलेट कहा जाता है, ठीक है।
विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑफ द डिजीज पेलेग्रा, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है? निकोटोनिक एसिड। ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? द फैट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम ऑफ द रिएक्टेड रीनल स्टोन डिजीज, रिएक्टेड रीनल स्टोन डिजीज का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, आगे विच विटामिन इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के जमाव के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? तो अमीनो एसिड। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रीनल कैलकुली, गुर्दे की पथरी का नाम बताना है, तो किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट द फुल फॉर्म आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ हेल्थी बोन्स एंड टूथ मिनरल, राइट आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, आगे व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है विटामिन बी। ठीक है, आगे ऑप्शन विच फूड स्टॉप कंटेन सेचुरेटेड फैट, किस खाद्य सामग्री में संतुलित वसा होती है? तो कोकोनट, नारियल में। व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी, एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या होता है? 2.5 kg होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त का थक्का बनने वाले विटामिन का नाम क्या है? विटामिन के। आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड, भोजन की ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी बोलते हैं। व्हाट डिजीज कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डायबिटीज मेल्टुअस इज एन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ, मधुमेह मेल्टुअस का एक महत्वपूर्ण विकार है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। आगे क्वेश्चन, एंथ्रोपोमेट्रिक इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवेरिटी malnutrition इज, गंभीर कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत क्या है? तो वेट फॉर हाइट, ऊंचाई के लिए वजन। विच विटामिन इज प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन, कौन सा विटामिन केवल पशु मूल के भोजन में मौजूद होता है? तो विटामिन B12। आगे चलते हैं। व्हेन द नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाता है? 1 से 7 सितंबर तक मनाता है। ठीक है, व्हाट द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट, भारतीय वयस्कों के लिए विटामिन ए का दैनिक अनुशोषित मात्रा कितनी है? तो 400 माइक्रोग्राम। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफिशियंसी इज द कॉज ऑफ फैक्टर ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया, निम्नलिखित में कौन सी माइक्रोसाइटिक एनीमिया कारण होता है? आयरन। आगे देखिए, व्हाट इज द आइडियल वेट फॉर 12 मंथ बोर्ड बेबी, 12 महीने के बच्चे के लिए आदर्श वजन जो होगा 15 kg होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्री टर्म बर्थ, समय पूर्व जन्म की अवधि क्या है? तो बिफोर 37 वीक्स। ये आपको रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट, वसा और तेलों का प्रतिशत जिसे समान आहार में शामिल किया जाना चाहिए, वसा और तेल कितना होना चाहिए? 15 से 30%। आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टॉक विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह के कारण कम करेंगे? तो राइट आंसर होगा फाइबर कंटेंट। आगे चलते हैं। विच विटामिन इज रिच इन आंवला, आंवला किस विटामिन से समृद्ध है? विटामिन सी। भोजन में किस तत्व से नाइट्रोजन उपस्थित होती है? प्रोटीन में। ठीक है, भोजन के किस तत्व में नाइट्रोजन उपस्थित होती है? राइट आंसर होगा प्रोटीन में। हमें कार्बोहाइड्रेट से कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 75%। रटते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, बाई वाट परसेंटेज ऑफ वाटर सेडिमेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन कैन रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हिंदी में बोले तो सामान्य स्थिति के तहत पानी का अवसादन टैंक को कितने प्रतिशत तक निलंबित अनुशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? 0.7%। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर यूज फॉर रेडिएशन हजार्ड, विकिरण खतरों के लिए कम क्लीनिंग में किस रंग का उपयोग किया जाता है? पर्पल। ठीक है, विच ऑफ द मेन कलर ऑफ फेशियल ओरल डिजीज ट्रांसमिशन, फोकल अटॉल रोग संचरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? द लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन, पर्याप्त स्वच्छता का अभाव। आगे क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट फॉर ट्यूबिडिटी डिस्क्राइब व्हाट कैटेगरीज ऑफ वाटर, ट्यूबिडिटी के परीक्षण में पानी की क्या विशेषता बताई जाती है? सस्पेंडेड मेटेरियल इन द वाटर, पानी में तैरता सामग्री। ठीक है, हाउ मेनी ईयर द पोलियो मेनली इफेक्ट इन चिल्ड्रेन, बच्चों में पोलियो मुख्य रूप से कितने साल तक प्रभावित होता है? 5 साल तक। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट एंड यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीसेप्टिक और कीटाणु ला सकता है? फिनोल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट सेवरिटी ऑफ एन एक्यूट इलनेस, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र बीमारी की गंभीरता को इंगित करता है? केस फर्टिलिटी रेट, मामला घातक दर। ठीक है ना, आगे हम लोग चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर डेप्थ द मैन होल में बी क्लासिफाइड एज, अपनी गहराई के आधार पर मैन होल को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 प्रकार में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सर सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज। ठीक है, निम्नलिखित में से एक सेरेब्रो
वेस्कुलर रोग कौन सा है? तो स्ट्रोक, आघात जिसे बोलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए स्ट्रोक, कौन सा स्ट्रोक का कारण बन सकता है? ब्लड क्लॉट इन एन आर्टियरी इन द ब्रेन, एक रक्त का थक्का मस्तिष्क में, एक धमनी। आगे क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन मेल? ठीक है, पुरुषों में हेमोग्लोबिन की समान सीमा क्या होती है? तो 13 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर रहेगा HB तो इसको बेहतर माना जाएगा पुरुषों में। ठीक, व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड विटामिन अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट? भारतीय वयस्कों के विटामिन ए का दैनिक औसत मात्रा कितनी है? 600 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, MCG होता है, सॉरी माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम, 600 MCG माइक्रोग्राम। आगे देखिए, व्हाट इज द फॉलोइंग डिजीज इज मोर कॉमन इन रूरल एरिया? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकता में होता है? जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है? तो इसको बोलते हैं किमानूर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, किमानूर फॉरेस्ट डिजीज। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, इसको आराम से वीडियो को देखें, याद करें, नोट बनाएं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डिजीज कैन यू कैच फ्रॉम ह्यूमन फेसेस? मानव मल में से आप किस बीमारी को पकड़ सकते हैं? पोलियो। देखिए बहुत बड़ा बात है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू ट्रीटेड सीवेज एज ए फाइनल इन इट्स ट्रीटमेंट इट इज कॉल्ड एज? जब क्लोरीन को उसके उपचार में अंतिम चरण के रूप में उपचारित सीवेज में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पोस्ट क्लोरिनेशन। ठीक है, पोस्ट क्लोरिनेशन। आगे चलते हैं, व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट? भारतीय वयस्कों के लिए विटामिन ए की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? 600 MCG माइक्रोग्राम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेप्थ द मैनहोल कैन बी क्लासिफाइड एज? अपनी गहराई के आधार पर मैनहोल किस प्रकार वर्गीकृत किया सकता है? तो 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोज्ड इन्वॉल्विंग ब्यूरियल इन ट्रेसेज इज कॉल्ड? अपशिष्टों को खाइयों में दफन करने की विधि को क्या कहता है? कंपोस्टिंग, जिसे खाद कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स? निम्नलिखित में कौन खसरे का प्रेरक एजेंट होता है? तो पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फॉर हेल्थ हियरिंग इज डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन? निम्न में से कौन सा स्वर्ण अंग ध्वनि प्रदूषण कारण नष्ट हो जाता है? तो ऑर्गन ऑफ कोटी का अंग जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, हाउ मच टाइम इज रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड? आपके हाथ धोने के कितना समय देने की सिफारिश की जाती है? अकॉर्डिंग टू WHO 20 सेकेंड। ठीक है, द कलर कैटेगरी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शार्प इज? तीखे अपशिष्ट के निपटान के उपयोग की जनरली रंग श्रेणी कौन है? तो वाइट, इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन फूड सो एज टू इम्प्रूव द हियरिंग पावर? सुनने की शक्ति में सुधार के लिए भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? तो आइटम रिच इन मैग्नीशियम एंड विटामिन बी। मैग्नीशियम और विटामिन बी की भरपूर चीज़ जो है आपको लेनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डन बाई सेक टेस्ट? ठीक है, सेक टेस्ट द्वारा दिए जाने वाला निम्न टीका कौन सा है? पोलियोमाइलिटिस। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? ठीक है, तो हाइपोथर्मिया होता है लो बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान कम होता है, तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन? पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, A, D, B, E, तो राइट आंसर होगा बी। व्हाट इज द नेम ऑफ यूज इन डिस्पेंटेड बायोमेडिकल वेस्ट? कीटाणु बायोमेडिकल कचरे में इस्तेमाल होने वाले का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। आगे, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन? ऑपरेशन थिएटर कीटाणु शोधन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टेबल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज? किस प्रकार के पोषक खाद्य टाइप 2 मधुमेह को कम करेंगे? तो फाइबर कंटेंट। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में। विच इज ए सेकंड फॉर्मल्डिहाइड फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का दूसरा मूलभूत कार्य कौन सा है? प्रोसेसिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रसंस्करण। ठीक है, आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन फॉर फ्रोजन प्रोडक्ट अंडर वैक्यूम? ठीक है, वैक्यूम के तथ्य में उत्पाद को फ्रीज करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? लाइफोलाइजेशन। ठीक है, लाइफोलाइजेशन, रट लीजिए, याद कर लीजिए। आइडेंटिफाई द नेम डिफाइंड एज केमिकल सबस्टेंस यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के रूप में परिभाषित नाम की पहचान करना है, तो डिसइंफेक्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज द डिजीज पेलेग्रा? तो राइट आंसर होगा निकोटिनिक एसिड। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI बॉडी मास इंडेक्स? का नॉर्मल रेंज होता है 49 to
0.5 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्फर्म टेस्ट फॉर एड्स, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो एड्स के लिए होता है वो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ पोलियोमाइलाइटिस वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है। तो राइट आंसर होगा स्पेरिकल गोलाकार। पोलियो वायरस का आकार कैसा होता है? स्पेरिकल गोलाकार होता है। वेन द बैक्टीरिया एंड वायरस कैन इंटर इन द बॉडी, बैक्टीरिया और वायरस शरीर में कब प्रवेश कर सकते हैं? ब्रोकन स्किन, फटी त्वचा से, ठीक है। विच टाइप ऑफ कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, किस प्रकार के कैंसर को टीकाकरण से रोका जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर, जिसको ग्रीवा कैंसर बोलते हैं। द कलर कोड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द कलर डेवलप्ड, क्वेश्चन है द कलर डेवलप्ड इन हेरॉक्स एपरेचर फॉर टेस्टिंग क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल, पानी के नमूने क्लोरीन की मांग के परीक्षण के हेरॉक उपकरण का विकसित रंग क्या है? ब्लू है, नीला है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट, वसा और तेलों का क्या प्रतिशत जिसके समान आहार में शामिल किया जाना चाहिए? तो 15 से 30%। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन को क्या कहा जाता है? विटामिन के। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाय ओरल फेशियल रूट एंड वाटर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मौखिक मल मार्ग और पानी द्वारा होता है? प्रेषित होती है, तो इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस से, ठीक है। तो कैंडिडेट इस तरह से जो है आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, चूँकि 1 घंटे हो गए हैं, तो आप इसे देखें, फिर इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक बहुत लंबा सेशन लेके आऊँगा। तब तक आप जो है वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन लगता रहे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।